शायद आपने सुना होगा कि एक फैसले की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को सीजेआई पोस्ट से रिमूव करने की मांग की जा रही है। और जी नहीं, यहाँ उनकी नीट यूजी 2024 के फैसले की बात नहीं हो रही। असल में मुद्दा है रिजर्वेशन का। पर मामला इतना कैसे इंटेंस हो गया कि सीजेआई को रिमूव करने की मांग रख दी गई और इस पे ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चंद्रचूड़ ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। उनका पद पर बने रहना राष्ट्र हित में नहीं है। वे अपने फैसले से देश में सामाजिक उत्पान मचाना चाहते हैं। सहमत हैं तो ट्वीट करें। मामले की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच के सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन के फैसले से, जहां अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ, बेलन त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा एंड सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 6:1 की मेजॉरिटी से ये फैसला लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एक कास्ट में सब क्लास करते हुए रिजर्वेशन देने की परमिशन है, ताकि उन क्लासेस को फायदा मिल सके जो रिजर्वेशन के बावजूद पीछे रह रहे हैं। अब जहां इस फैसले से देश में यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ पहली बार स्टेट गवर्नमेंट्स और ऑपोजिशन भी खुश दिखी है, तो आखिर कौन है ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतने नाराज हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनकी पोस्ट से रिमूव करने की मांग कर रहे हैं, इसके बावजूद कि सीजेआई चंद्रचूड़ के टेन्योर नवंबर में खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर इस जजमेंट के खिलाफ वो लोग दिखे हैं जो असल में रिजर्वेशन के फेवर में है। हालांकि ये सुनकर आपके मन में चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने तो रिजर्वेशन के फेवर में ही ऑर्डर पास किया है, तो फिर ये झगड़ा क्यों है? पर बात ऐसी है कि ऑर्डर पास करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात बोली है जिसने देश में कंट्रोवर्सी कर दी है, और वो है कि ओबीसी की तरह SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर का प्रोविजन होना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में स्टेट किया था दैट स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग द SC/ST कैटेगरी एंड टेक देम आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन दैट इज रिजर्वेशन। दिस इज द ओनली वे टू गेन ट्रू इक्वालिटी। और इसी क्रीमी लेयर के प्रोविजन के खिलाफ लोग दिखे हैं, ये कहते हुए कि SC/ST कैटेगरी में लोगों को इतने फायदे ही नहीं मिले हैं कि कोर्ट्स अब क्रीमी लेयर प्रोविजंस को ऐड करने की मांग करती है और उनको रिजर्वेशन प्रोसेस से रिमूव करना चाह रही है। इस लड़ाई में सबसे आगे और कोई नहीं, प्रकाश अंबेडकर, प्रेसिडेंट ऑफ द वंचित बहुजन अगाड़ी एंड ग्रैंडसन ऑफ BR अम्बेडकर दिखे हैं। और काफी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जस्टिस BR गवई खुद एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ने इस क्रीमी लेयर प्रोविजन के फेवर में बोला है, और वो भी BR अम्बेडकर को कोट करते हुए। हालांकि यहाँ पर जिस बात से प्रकाश अंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट को फटकारा है वो ये है, अ स्टेट इज नॉट अ कॉम्पिटेंट authority to undertake sub classification of SCs. If it is necessary, it should be done only by the parliament. उनके अलावा लोकसभा MP चंद्रशेखर आजाद ने भी इसी पोस्ट को सपोर्ट करते हुए कहा है कि आए दिन स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में ये पावर वोट बैंक की तरह यूज होने के चांसेस हैं। और इसी बारे में आजाद ने स्टेट किया है, Does this not violate Article 341? I also want the deprived classes to benefit, but the way government has privatized and implemented policies, how will the backward caste benefit? They say only those who feel the pain know it. I want to see how many SC/ST judges are on the bench, who the lawyers are and their intentions. All this should come to light. हालांकि इनसे ज्यादा एक बड़ा इल्जाम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर डायरेक्टली लगा है वो किसी और ने नहीं बल्कि दिलीप मंडल ने लगाया है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने सीधा वार करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को शेड्यूल कास्ट से नफरत है, और ये बात 1818 बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव से साफ झलकती है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ये स्टोरी बताई है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एक राष्ट्रद्रोही है और कैसे चंद्रचूड़ का परिवार पेशवा की वंश का है। पुणे में पेशवा के महल से 1 घंटे की दूरी पर चंद्रचूड़ परिवार का महल चंद्रचूड़वाड़ा आज भी अपनी पुरानी शान से गवाही देता है। अरबों की जायदाद है। पेशवा ने शिवाजी महाराज के वंशजों से उनका राज छीनकर मराठा साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया था। मराठा राजा सतारा के किले में कैद रह गए। जनता सख्त नाराज थी और यहाँ पर प्रोफेसर दिलीप ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे पेशवा के बारे में लोगों को पता है कि उन्होंने दलितों से कैसा व्यवहार किया था। सीजेआई पर एक हमला करते हुए दिलीप मंडल ने स्टेट भी किया है कि चंद्रचूड़ हैज नाउ टर्न द सुप्रीम कोर्ट इनटू द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग दिस केस एज अ वेपन ऑफ रिवेंज। ही हैज सॉन डिवीजन एंड डिस्कॉर्ड अमंग्स फॉर्मर अनटचेबल्स। हालांकि इन सब के अलावा दिलीप मंडल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सलाह देते हुए एक दूसरे ट्वीट में स्टेट किया है कि सुनो चंद्रचूड़, केंद्रीय विश्वविद्यालय में 22.5% SC/ST आरक्षण है, पर सिर्फ 4% प्रोफेसर पोस्ट भरे गए हैं। तुमको अगर फैसला देना है तो ये फैसला दो कि नॉट फाउंड सुटेबल यानी #NFS करने वाले जेल जाएंगे, और कोटा बैकलॉग भरने में अगर अमीर और गरीब दोनों आए तो गरीब को प्रेफरेंस मिलेगी। फैसला दो कि 1 साल में सारे बैकलॉग भरे जाएंगे। ये नहीं कर सकते तो कोई बकवास मत करो। अब जो लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पसंद है, वहीं उन्हें इसमें सिर्फ एक पार्ट नहीं पसंद आ रहा है कि भला स्टेट गवर्नमेंट को SC/ST क्लासिफिकेशन करने की पावर क्यों मिली है, जो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट का काम है, वो भी अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर आपको बता दे
कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया है दैट द स्टेट कैन अडॉप्ट एनी मेजर्स टू जज इंटर बैकवर्डनेस इफ द पैरामीटर इज अनटचेबिलिटी. It is not needed that the inter backwardness is also justified on the basis of that, but the state has the power to prove it by empirical and quantifiable data. State cannot act on its whims or political expediency and it is amenable to judicial review. इसका मतलब ये है कि स्टेट ऐसे ही किसी भी कास्ट या क्लासेस को रिजर्वेशन नहीं दे सकती और ऊपर से इस मामले में कोर्ट्स को अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट के इस फैसले को रिव्यू करने का. इस ऑर्डर से ये मेक श्योर हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही किसी भी कास्ट को वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर फायदा ना दे. पर वही बात है कि सब लोग इस ऑर्डर से फिर भी खुश नहीं हैं और इस मामले में इंडिपेंडेंट एमपी फ्रॉम बिहार पूर्णिया पप्पू यादव ने क्या कहा है इस पर एक नजर डालते हैं. राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ भी भैया ईडी तो पिक एंड चूज करता है ना हो. अब किस पदाधिकारी को फंसाना बीजेपी अपने तरीके से न देखेगी कि कौन बीजेपी का पदाधिकारी है कौन जदयू का पदाधिकारी है. यहाँ तो बाइफर्केशन हो चुका है. लाला वर्सेस दलित कर दिया है लोगों ने. एक तरफ लाला एक तरफ दलित. यहाँ तो लाला वर्सेस दलित आईएएस में चल रहा है. बाप रे बाप, हम तो सुन के परेशान है. प्रमोद कुमार एक आईएएस थे जो रिटायर कर गए थे और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप था. उसी को पदाधिकारी बना दिए, वो भी बड़े पदों पर. तो नीतीश कुमार जी का तो भ्रष्टाचार के खिलाफ न टॉलरेंस था हो और भ्रष्टाचारी ही पदाधिकारी. आप इसको समझिए ना भैया. वो तो बहुत गलत है. मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ. एसटी एससी में क्रिमिनल और ओबीसी को तो पहले ही बर्बाद कर दिए. अब एसटी एससी में क्रिमिनल की बात कर रहे हैं. 1.3% भी एसटी एससी के पास जमीन नहीं है, किसान नहीं है और रोजगार नहीं है. भैया इस पर तो व्यापक चर्चा की जरूरत है. सदन में सर्वदलीय बैठक को जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए. और यही बात यहाँ के आरक्षण में, जब आरक्षण यहाँ 67% दिया गया तो दोनों दल के जो सरकार थे उन्होंने सही तरीके से उसको प्लेस नहीं किया. सदन में नहीं लाया, सदन के द्वारा नहीं भेजा, कैबिनेट डिसीजन में कुछ त्रुटि रह गई. तो आज जो आप दादा नाना कर रहे हैं तो उस वक्त कहां थे. और यदि इतना गंभीर है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल लीजिए, अब मिल के सदन से यहां से भेज दीजिए. हर चीज में राजनीति. पहले ही आपने त्रुटि दे दिया हाई कोर्ट जाने का. आप यदि वो क्लोजर लगा दिए होते तो हाई कोर्ट आपके इस आरक्षण को कैंसिल ही नहीं करता. आपने शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बात की है. अब जहां एक तरफ #dismiss चंद्रचूड़ बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, वहीं एक नजर डालते हैं कि एनडीए अलायंस पार्टी के चिराग पासवान ने इस मामले में कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ अपील करेंगे. इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें. एंड टिल देन कीप वॉचिंग लॉ चक्रा.